या अबू तुराब उठ जाओ, उठ जाओ। ये अबू तुराब मिट्टी वाला है, मिट्टी का बाप इसका मतलब होता है, यानी मिट्टी वाला, यानी जो मिट्टी में लेटे हुए हुजूर उसकी तरफ नहीं। सरकार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम तो इस लक़ब से इतनी मोहब्बत थी कि किसी एक बादशाह ने किसी शख्स से कहा कि तुम अली पर लानत भेजो। उस शख्स ने कहा, हज़रत सहाबी रसूल है, गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हज़रत उसामा बिन ज़ैद, कहा तुम अली पर लानत भेजो। कहा मैं अहले बैत पर लानत नहीं भेज सकता। कहा यूं कह दो अबू तुराब पर लानत है। वो बादशाह को जवाब देते हुए कहते हैं कि इस लक़ब पर मैं लानत भेजूंगा? मुझे ये पता है कि ये लक़ब अली के लिए अल्लाह के रसूल को भी सबसे ज्यादा पसंद था, अली को भी सबसे ज्यादा पसंद था कि जब उन्हें कोई अबू तुराब से बुलाता था तो उन्हें बड़ी खुशी होती थी। मगर जानते हो जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का लक़ब लोगों ने क्या रखा था? उम्मु अबीहा। आपकी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत गुजारी की वजह से उनका लक़ब रख दिया था अपने वालिद की माँ कि जिस तरह एक माँ खिदमत करती है अपने बच्चों की, जनाब ज़हरा उस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल करती थी। तबरानी ने लिखा है इसको मौजमुल कबीर में, इब्न हजर ने भी लिखा है और कई उलमा ने इसको लिखा कि ये वाकया सही है, ये बात सही है। जितनी बातें मैंने कही सब साबित कर दूंगा। आजकल ट्रेंड चला पड़ा है ना भाई, कहाँ लिखा है साबित करो। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ सब साबित कर दूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी को लोग उम्मे अबीहा कह के बुलाते थे, अपने वालिद की मां। इस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत करती थी। तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में थी, बड़ा हुज़्न मलाल था। अल्लाह के रसूल एकदम आखिरी वक्त में थे। जनाबे फातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती हैं, आपकी बारगाह में बैठी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके कान में कुछ इरशाद फरमाते हैं। हज़रत फातिमा ज़ारो क़ता रोने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद कान में कुछ फरमाते हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा खुश होकर हंसने लगती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये मामला समझ में नहीं आता कि अभी एक बात पर फातिमा रोईं फिर दूसरी बात पर हंस दी, ऐसी कौन सी बात थी? हज़रत फातिमा ज़हरा से पूछती हैं कि फातिमा कौन सी ऐसी बात हुई कि आपको बड़ा परेशानी थी, फिर हुजूर ने कान में आपके कुछ कहा, आप रोने लगी, फिर ऐसी कोई बात आपकी बारगाह में हुजूर ने आपके कान में कही कि आप हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। कहा रसूल खुदा फरमाते हैं फातिमा जो मुझे मर्ज लाहिक हुआ इसी में मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा तुम वो पहली शख्स होगी जो मेरे पास आओगी, मेरे पास आने वाली सबसे पहली जात मेरे खानदान से तुम होने वाली हो। इस बात पर हजरत फातिमा ज़हरा मुस्कुराने लगती हैं, खुश होने लगती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फातिमा की नाराजगी मेरी नाराजगी का सबब है और मेरी नाराजगी खुदा की नाराजगी का सबब है और खुदा की नाराजगी जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। हुजूर ने जितनी हदीसें बयान फरमाई, जगह फरमाते हैं सरकार दो आलम अच्छा सहाबा का भी यही अमल था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जानिसार सहाबा जनाब ज़हरा को की बारगाह में अपने अरीज़ा पेश करते थे तो जाकर कहते थे या ज़हरा मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, या ज़हरा और आपके पर्दे का ये आलम, आपके ख्याल का ये आलम कि आपको आखिरी वक्त में, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के 6 महीने बाद आपका इंतकाल हुआ है और वो पूरा वक्त आपने रोते हुए तकलीफ नहीं गुजारा है, वो पूरा वक्त पूरा लम्हा था। हुजूर की रहलत जिस दिन से हुई थी हजरत ज़हरा उस दिन से रोती रहती थी और अपने आखिरी वक्त तक रोई। मगर आपको जिस बात का सबसे ज्यादा ख्याल था वो ख्याल इस बात का था कि जब मेरा विसाल होगा और मेरी दुनिया से रुखसती होगी और मेरा जनाजा उठेगा और लोगों को पता चल गया तो जाहिर सी बात है जोक दर जोक आएंगे। और अरबों में उस तरह जनाजे जो उस वक्त हुआ करते थे वो इस तरह नहीं होता जैसे आज हमारे यहाँ देखते हैं, वो पूरा चारों तरफ से घिरा रहता है। तो हजरत ज़हरा ने हजरत उम्मे सलमा से कहा कि उम्मे सलमा मुझे इस बात की फिक्र होती है कि मैं
जनाजे में रहूंगी और मेरे बदन पर लगने वाला कपड़ा लोग देखेंगे। तो उन्होंने कहा हजरत उम्मे सलमा ने कि मैं हबशा में जब थी तो मैंने देखा, चूंकि ईसाई वहाँ के लोग थे, वो लोग भी जनाजा उठाते हैं, वो एक चारों तरफ से एक पैक वो रहता था, ऊपर से खुला रहता था, चारों तरफ से पैक रहता था, उसमें ले जाते थे। तो हजरत ज़हरा बड़ी खुश हुई और आपने वसीयत की और ये भी कहा था कि मेरे जनाजे को रात में उठाना ताकि कोई हाजिर नहीं, सिर्फ हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो भी इत्तेफाक से मौला अली से मिलने आए तो उनको पता चल गया। उन्होंने कहा या अल्लाह के रसूल के भाई, मैं जा रहा हूँ मदीने में ऐलान करने कि बिन्ते रसूल रुखसत हो गई हैं, मदीने के लोगों आओ बिन्ते रसूल का जनाजा पढ़ो। हजरत अली ने कहा मैंने ज़िंदगी भर फातिमा की बातों का ख्याल किया, फातिमा कह कर गई हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी शख्स मेरे जिस्म पर लगने वाले जो जनाजे का कपड़ा उसको भी देखे। तुम आ गए हो अबू ज़र, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम इस जनाजे में शिरकत कर सकते हो। हज़रात गिरामी क़द्र, अच्छा चूँकि मेरा वक्त कितना हो गया हो, वक्त ज़्यादा हो गया है। हज़रत हुज़ूर मुहिब्बे मिल्लत सैयदी मुर्शिदी शाह सैयद शाह हसन मियाँ साहब तशरीफ़ फरमाए, आपका बयान होगा। फिर आपके ख़तीब नायाब जिन्होंने इस इलाके को अपनी तबलीग से सींचा है, बरादर मुकर्रम हज़रत आशिक़ हुसैन साहब, उनका बयान होगा। फिर सिद्दीक़ हसन साहब आ चुके हैं। हाँ, तो अब मेरे पास वक्त नहीं है, बस एक बात अर्ज़ करता हूँ कि आप जिस बाबरकत ज़ात के उर्स में आए हैं और जिस खातून जन्नत के कॉन्फ्रेंस के से जिस ज़ात से मंसूब कॉन्फ्रेंस उनको तशरीफ़ लाए हैं और जिस ज़ात बाबरकत के उर्स में तशरीफ़ लाए हुज़ूर मुश्ताक़ुल औलिया के उर्स में, पहले तो सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह मुझे और आप तमाम को अपने महबूबीन के फैज़ से बरक़ात से माला माल फरमाए। और दूसरी बात कि उन महबूबीन के फरामीन पर अमल करें। अगर आप उन बुजुर्गों के बारे में पढ़ेंगे तो वो लोग जो 2-4 वक्त मस्जिदों में हाजिर नहीं हो सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि हुजूर मुश्ताकुल औलिया अपने जद्दे अमजद सरकार मखदूम पाक के नक्श कदम पर अमल करते हुए कितने साल तक घर से दूर जंगलों में ऐसे इलाकों में रहे जहाँ कोई जानने वाला नहीं था। 12-14 साल का वफ़ा आपने गुजारा है, 12-14 साल का वफ़ा इबादत इलाही में गुजारा, साइड रह कर ऐसे ऐसे बुजुर्ग हुए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निहायत करम है कि मौला ने हमको इन लोगों की मोहब्बत में रखा है। अल्लाह अपने महबूबीन की मोहब्बत में हमें उठाए और अपने महबूबीन के साथ हमारा अंजाम फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब का खात्मा खैर फरमाए, हुजूर मुहिब्बे मिल्लत की क़यादत हम सब पर कायम रखे, हुजूर मुश्ताकुल औलिया के फैज़ से हम सबको माला माल रखे, आपके बच्चों का साया कायम रखे, खड़गपुर वालों की मोहब्बत कायम रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। चश्मो चराग खानदान अहले बैत, अली के घर के पाले, तजल्लियों वाले, नूर वाले, बाग ज़हरा के गुले खंदा, शेर खुदा के खून, इमाम हुसैन की औलाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सुपुत, गौसे जिलानी के शहजादे, इस्तकामत के पहाड़, अज़्मो इरादा के कुएं हिमाला, गुले ज़हराई की खुशबू, आले रसूल, फर्जंदे बतूल, साहिब वसूल, शहजादा रसूल, मौला अली के नूरे नजर, इमाम हसन के लख्ते जिगर, सैयदा फातिमा के नूरे दीदा, सैयदा ज़ैनब की हया की तस्वीर, इश्क़ो अक़ीदत का दरख्शा, एहतराम व अदब का सरचश्मा, चमनस्ताने फातिमी का गुलाब, हुजूर मुहिब्बे मिल्लत खतीब रुबो एशिया, हजरत अल्लामा सैयद हसन अशरफ खानकाह अशरफिया हुसैनिया, सैयदुल मशाइख दरगाह के चौचा शरीफ की आमद क्या हुई, बहारे आ गई। जरा कहते सुभान अल्लाह।
जरा मुस्कुरा कर कहते सुभान अल्लाह कि सिमना के ताजदार के ये एक असीर है। शेर सुने, सिमना के ताजदार के ये एक असीर है, इन्हें गरीब मत कहो बेहद ये अमीर है। चेहरे से फूटती है मोहब्बत की रोशनी, कितने हसीन देखो कि छौछा के पीर है। हाँ, कितने हसीन देखो कि छौछा के पीर है। और चार मिसरे और कारी मिराज साहब की शेर देखे कि कल भी थे और आज भी आबाद है हसन मियां। कल भी थे और आज भी आबाद है हसन मियां, यानी फैजान शहे बगदाद है हसन मियां, यानी फैजान शहे बगदाद है हसन मियां। आंख में रोशनी है तो फिर जियारत कीजिए, हजरत मखदूम की औलाद है हसन मियां, हजरत मखदूम की औलाद है हसन मियां। हुजूर का हुक्म है कि इसी इलाके के एक अजीम इस्लामिक स्कॉलर, अहले सुन्नत का शेर नर, मोहम्मदी कुठार का शेर, सलाउद्दीन अय्यूबी का अज़्म रखने वाला मुजाहिद, बातिल का छक्का छुड़ाने वाला मर्दे जरी, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला इस्लाम का जाबाज सिपाही, खतीब अहले सुन्नत शहंशाह खिताबत हजरत मौलाना आशिक हुसैन चिश्ती साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। मैं नारा लगा रहा हूं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, सादात इकराम, नाराए तकबीर। ये मशवरा है निहायत मेरा अहम दे दो, बुलंद होना है पढ़ लिख कर ये कसम दे दो, अगर बचाना है इस कौम के जवानों को तो ले लो उनका मोबाइल, उन्हें कलम दे दो। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। कोई पाबंदी है? कोई नया आदेश आया दिल्ली से? जीएसटी लागू है? किसी ने मना किया है? नहीं ना? अस्सलामु अलैकुम। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाए। सगे सैयद माइक पे खड़ा है और जब सैयद का कुत्ता खड़ा होता है तो बातिल के शेर दुम दबा के भागते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कोई कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, सैयद तो फिर सैयद है यार। बेशक। तांबे का सोने का क्या मुकाबला है? जमीन का आसमान से क्या मुकाबला है? टिमटिमाते हुए चराग का आफताब से क्या मुकाबला है? बात समझ में आ रही है? नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेदम यही तो 5 हैं मक़सूद कायनात। मैं आपको बिफोर बता दूं ना, मैं कब्रस्तान का खतीब हूं ना शमशान का खतीब हूं। मैं अजमेरों के छौछा के मैदान का खतीब हूं। खामोशी मेरे मसलक में किसी तौर पे जायज़ ही नहीं है। मैं आला हज़रत की इस मिसले पे सख्ती से अमल करता हूं। क्यों रज़ा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाला। क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा हैं कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।
बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली, और सैयद ममने बेसरोसमा मदद क़िबलाइत ई मदद काबाई मा मदद बगिरताब बलाफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सोयमा कादरियम नारे गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुतब आलम मी ज़नम, मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज। दरूद पाक मोहब्बत के साथ बलगल बे कमाले ही कशफत तुजाबे जमाले ही हसन जमे खसाले ही सल्लु अलैहि व आलिहि, फिर मोहब्बत से बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस अंदाज में, इस नीयत के साथ, इस विचारधारा के साथ, इस थिंकिंग के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। या रसूल अल्लाह, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी मैं भी तो कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया। बावाज़ बुलंद बलगल बे कमाले ही कशफत तुजाबे जमाले ही हसनत जमे खसाले ही सल्लु अलैहि व आलिहि। अभी शुरू नहीं हुई मेरी तकरीर कि स्टेज पे चमक गई मखदूम अशरफ की तनवीर। चिश्ती की तकरीर और है, अशरफ की तनवीर और है। हमें ये उस खानवादे के शहजादे हैं जिनके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा था, इनके जद्दे आला को देख के कहा था कि है अशरफी, तेरा चेहरा तो खूबियों का आईना है। जो आज नए नए सुन्नी बने हैं ना, उनको नहीं पता कि किचौछा वाले कौन हैं। हजरात, किचौछा वाले वो हैं कि बरेली के आला हजरत भी उनकी चौखट पकड़ के कहते थे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के नहीं पता तो जान लीजिए, चिश्ती बताने के लिए हाजिर है। दोनों हाथों को उठाइए और एक आवाज में कहिए, या हसन। इतने जोर से बोलिए कि पूरा हिंदुस्तान बलाओं से मुक्त हो जाए। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मुहिब्बे मिल्लत, सैयदना मुर्शिदना शेखना मौलाना सैयद हसन अशरफ अल जिलानी विराजमान हैं। ठीक उनके बाएं जानिब आपके बिरादर सैयदी मुर्शिदी मौलाई सैयद अहमद अशरफ अल जिलानी अशरफी तशरीफ फरमा है। और अभी 1 घंटे तक जिन्होंने अपने खानवादे का वो इल्म अपने सीने से निकाल के जो आप तक पहुंचाया, आप बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे थे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, किसी मौलाना की तकरीर और है, अली के बेटे की तकरीर और है। क्या बात। मौलाना किताब देख के बोलेगा, इन लोगों को किताब देखने की जरूरत नहीं, इल्म तो अली के बच्चों की मीरास है। इनके खमीर में इल्म है, इनके मिजाज में इल्म है, इनके खून में इल्म है। मैं आपको बता दूं कि मछली के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता। वक्त कम है, आज 50 ओवर का मैच नहीं, 20-20 खेलने का मूड है। जुड़ जाइए और दोनों हाथों को उठा के बोलिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतने जोर से बोलिए कि हिंदुस्तान से बुरी हुकूमत का खात्मा हो जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। वाह वाह। बोलिए 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 बोलिए, मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके माहे अनवर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके माहे अनवर,
कोई हो मुत्तकी हो आबिदो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। क्या बात है, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। कौन सैयद, कौन सादात, किसे कहते हैं सैयद? क्या शान सैयद है, क्या शान सियादत है? सादात की शान क्या, सादात का मकाम क्या, सादात की बुलंदी क्या, सादात की बुलंद पाएगी क्या? आज के किसी मुल्ला से नहीं, किसी मौलवी से नहीं, किसी बिके हुए मुफ्ती से नहीं, किसी हरामखोर मौलवी से नहीं। चल बरेली के चौखट पे इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा से पूछ सैयद कौन है, तो बरेली का इमाम अपने मज़ारे पाक से चादर को चेहरे से हटा के 100 साल के बाद भी कहेगा तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम सिमरा, नारे हैदरी। दिखा ऐसा खानदान, दिखा ऐसा घराना, दिखा ऐसा कबीला। देख मदीने की मस्जिद है, जुड़ जा यार, मोहब्बत से बोल या हुसैन, या हुसैन। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का जमाना है। जुमे का खुतबा दे रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, मौला हुसैन, आका हुसैन, सैयद हुसैन, जय्यद हुसैन, नूर हुसैन, खुशबू हुसैन, मेरी जान हुसैन, हम सब का ईमान हुसैन। मस्जिद में दाखिल हुए, सफों को चीरते हुए, किसकी हिम्मत थी हुजूर कि हुसैन को रोक ले? किसकी मजाल हुसैन को रोक ले? हुसैन आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े, आओ आगे बढ़े। उमर फारूक के करीब आ गए। ओ चचा हुजूर नीचे उतरिए, ये मेरे बाप का मिंबर है। आप सुभान अल्लाह बोलो, जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। नीचे उतरिए, ये मेरे बाप का मिंबर है। यहां बाप से मुराद सका वसल्लम है, चूंकि हजरत इमाम हुसैन सका वसल्लम को नाना भी कहते थे, बाबा भी कहते थे। सका वसल्लम अपने नवासों को बेटा भी कहते थे, नवासा भी कहते थे। सुनो, तेरी नमाज, तेरा रोजा, तेरा तकवा, तेरी तहारत, तेरा इल्म, तू मुफ्ती है, मुहद्दिस है, शेखुल हदीस है, फकीह है, सब कयामत में गेंद बना के तेरे चेहरे पे मार दिया जाएगा। इसलिए कि जन्नत किसी मुल्ला के बाप की जागीर नहीं, औलादे रसूलुल्लाह की जागीर है। बेशक हक है, वाह। नीचे उतरिए, ये मेरे बाप का मिंबर है। उमर को सलाम करो यार, क्या शाने उमर है, क्या मोहब्बत उमर है। मिंबर से खड़े हो गए, हाथ बांध के कहा शहजादे, पूरी दुनिया में मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं, जहां भी जाऊंगा आपके बाप का मिंबर है। मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहां भी जाऊंगा आपके बाप का मिंबर है, मेरे बाप का कोई मिंबर नहीं, आप ही के बाप का मिंबर। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए। फारूक आजम बैठ गए, इमाम हुसैन उनकी गोद में बैठ गए। वो खुतबा देते रहे, खिताब करते रहे, ये खेलते रहे, बैठे रहे। कुछ देर के बाद नीचे उतरे। चचा अब मैं जा रहा हूं, अब आप बैठिए, बैठे रहिए, उतरिएगा नहीं। वाकया बताना मकसद नहीं था, अब आगे सुनिए। जैसे ही हुसैन बाहर निकले, सैयदना फारूक आजम जलाल में आ गए, खड़े हो गए। कहते हुसैन ने उठाया था इसलिए उठ गया, अब हुसैन ने बिठा दिया है, अब किसी का बाप भी उमर को मिंबर से नीचे नहीं उठा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कौन सैयद, कैसा सैयद? देख सैयद,
तीन तीन सैयद, पीछे वाले भी तीन तीन सैयद, तीन तीन सैयद। मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे, सैयदा फातिमा ज़हरा के शहजादे, कौन मौला हुसैन, कौन मौला हसन, कौन मौला हसन, कौन मौला हुसैन। इबादत अपनी जगह, तिलावत अपनी जगह, तेरा इल्म अपनी जगह, फतवा अपनी जगह, तकवा अपनी जगह, मगर शान सियादत अपनी जगह। मदीने शरीफ है, सका वसल्लम का ज़ाहिरी दौर है, जुमे का दिन है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जुमे का दिन है, सका वसल्लम मिंबर पाक पे तकरीर कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, इमाम हसन, इमाम जोर से इमाम, ये नाम लिया करो यार। ईमान मुजल्ला होता है, रूह पाक होती है, दिल रोशन होता है, आंखें नूरानी होती है। मैं तो कहता हूं या हसन या हसन या हसन या हसन कहने वाले हसीन हो जाते हैं, और या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहने वाले बाहर हो जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब कर रहे हैं, नबी जुमे का खुतबा दे रहे हैं। हजरत इमाम हसन मस्जिद में कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर, बचपना है। सरकार की तकरीर हो रही, सरकार खुतबा दे रहे हैं। इमाम हसन मुश्तबा मस्जिद से बाहर निकले, खुतबा खत्म हुआ, नमाज की तैयारी हो रही। इमाम हसन सैयदा फातिमा की गोद में, कुरान की गोद में, ताहिर तहारत की गोद में इमाम हसन आए। कहते अम्मी मैं आपको नहीं बताऊं कि नाना ने क्या बयान किया, बताइए बताइए। सका वसल्लम की पूरी तकरीर, पूरी खिताबत इमाम हसन ने उसी अंदाज में, उसी अल्फाज में अम्मा को सुना दिया। दूसरे जुमा यही हुआ, मस्जिद में गए, सका का खिताब हुआ, वापस आए, मीनो अन वही तकरीर सैयदा को। एक जुमा, दो जुमा, तीन जुमा, चार जुमा जब लगातार होता रहा, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत मौला कायनात से फरमाया कि सुनिए, चार जुमे से ऐसा हो रहा है कि मेरा हसन ना बाबा की खिताबत सुन के आते हैं, पूरी तकरीर हमको सुनाते हैं, न दाएं कट न बाएं कट, पूरी तकरीर उसी अंदाज में, बाबा के अंदाज में पूरी तकरीर सुनाते हैं। उस वक्त सैयदना इमाम हसन की उम्र पाक थी 3 साल। 3 साल तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया, अच्छा अगली जुमा मैं जल्दी आ जाऊंगा, जब वो तकरीर सुनाएंगे ना तुम्हारी गोद में, मैं भी सुनूंगा। जुमे की नमाज खत्म हुई, मौलाए कायनात जल्दी जल्दी मस्जिद से बाहर निकले, अपने मकान के पीछे छुप के खड़े हो गए। इधर मौला हसन माँ की गोद में नाना का खिताब दोहरा रहे हैं, मगर आज आवाज में लुकनत है, आज बोलते बोलते ठहर जाते हैं। 2 जुमले बोलते हैं, खामोश, फिर 2 जुमले बोलते हैं, फिर खामोश, फिर 2 जुमले बोलते हैं, फिर खामोश। कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं। सैयदा ने कहा, शहजादे आज हुआ क्या है, आवाज में लुकनत क्यों है, ये घबराहट क्यों है, बोलते बोलते रुक क्यों जाते हो। अम्मी का हाथ पकड़ के कहते, अम्मा अपने वक्त का इतना बड़ा इमाम जब दीवार के पीछे खड़ा होके तकरीर सुनेगा तो क्या आवाज में लुकनत नहीं होगी। अब देख इमाम हसन का देखना देख, मौला अली दीवार के पीछे हैं। हसन को यह भी पता है कि बाबा दीवार के पीछे खड़े हैं। हसन को यह भी पता है मौला अली मस्जिद से तशरीफ ले आए हैं। और उन लोगों की उंगली पकड़ के उनसे पूछो जो सरकार के इल्म गैब पे उंगली उठाते हैं, अरे जब हसन के इल्म का ये आलम है तो उनके नाना के इल्म का आलम क्या। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो, या हसन या हुसैन। अभी सैयद मुर्शिदी सरकार सलमान मियां अपने अब्बा के अक्से जमील हैं, कहते हैं ना फोटो कॉपी। गुस्ताखी माफ कीजिएगा हुजूर, बोलने में भी वही अंदाज है,
चेहरा तो है ही, शेर का बेटा शेर होता है। जोर से बोलना यार, शेर का बेटा, शेर का बेटा। गुलाब की शाख पे गेंदे नहीं आते। चेहरा तो मिलता ही है, मिलता क्या, खानदान वही है, खून वही है, अंदाज भी वही है। जो अंदाज सरकार का था सैयदना उमर मियाँ जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वही अंदाज तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। तू है ने नूर तेरा सब घराना। इल्म के दरिया बहा रहे थे, मोती निकाल निकाल के आपको दे रहे थे, आप पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। आइए देखिए शॉर्टकट में, सैयद सैयद सैयद। बुखारा की जमीन है, रात का वक्त है, ठंडी हवाएं चल रही। आप ज़हन में रखिए कि अल्लामा होना और है, सैयद होना। बहस चल रही, मौलाना बड़े कि सैयद। अरे भैया मौलाना, दिमाग मत खौलाना। अगर आ गया जलाल तो मैं दिखा दूंगा अपना कमाल, फिर तो कहना अपने आप को संभाल। सैयद से मुकाबला, नबी के बेटों से मुकाबला, रसूल के शहजादों से मुकाबला। हर साल यार मदरसे में 400, 500, 600, 700 बच्चे मौलाना बन के, मुफ्ती बन के, मुहद्दिस बन के, फ़क़ीह बन के, हाफिज़ बन के, कारी बन के, मुबल्लिग़ बन के निकल रहे हैं। कोई ऐसा मदरसा भी दिखा जहाँ से सैयद बन के निकल। मौलाना बनने के लिए इल्म का कारखाना चाहिए, सैयद होने के लिए अली का घराना चाहिए। बुखारत में रात का वक्त है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। दो छोटे छोटे बच्चों की उंगली पकड़ के एक खातून आगे बढ़ी जा रही, कभी दाएं देखती है कभी बाएं देखती है। बिल्कुल तवज्जो कीजिएगा, आगे बढ़ रही। एक दरवाजे पे लिखा था, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। लोग लिखवाते हैं तिजोरी पे, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। एक शेख साहब की तिजोरी पे लिखा था, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। चोर ने तिजोरी तोड़ी, सारा माल निकाला और ऊपर लिख दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दिखा दरवाजे पे, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। समझ गई किसी मुसलमान का मकान है, दस्तक दी, मालिक के मकान बाहर निकला, क्या है? शहजादी कहती, मैं आले रसूल हूं, सैयदजादी हूं, जमाने की सताई हूं, वक्त ने मेरे साथ बड़ा गंदा मजाक किया है, कहीं जा रही हूं मगर रात का वक्त है, सर्दी बहुत ज्यादा है, मेरे बच्चे परेशान हैं, रात भर के लिए जगह दे दो, सुबह की नमाज के बाद मैं यहां से आगे बढ़ जाऊंगी। उस नाम के मुसलमान ने कहा, तुम सैयदजादी हो, इस बात की गारंटी क्या है, सबूत क्या है, तुम्हारे पास सनद क्या है? हमें भैया तुम सैयद सलमान अशरफ से सैयद होने का सबूत मांगोगे, तुम सैयदना हसन मियां क़िबला हुजूर से सैयद होने की सर्टिफिकेट मांगोगे, तुम सैयदना अहमद अशरफ क़िबला हुजूर से सैयद होने की सनद मांगोगे? अंधे हो क्या? देख के समझ में नहीं आता? आंखें फूट के बह गई हैं क्या? देख के मालूम नहीं होता? हमारे हिस्से में रहमत के फूल आए हैं, हमारी बज़्म में आले रसूल आए हैं। मैं सैयदजादी हूं, सैयद हो, इस बात की गारंटी क्या है? तुमको अपने घर में कैसे ठहरा लूं? सनद हो तो दिखाओ, कोई सबूत हो तो दिखाओ। सैयदजादी कहती, मान जा, मेरे दादा अली, मेरी दादी फातिमा, मेरे बाबा हसन, मेरे बाबा हुसैन और मेरे नाना मुस्तफा, मान जा। कहता नहीं, बगैर सबूत के नहीं मानूंगा। दरवाजा उसने बंद कर लिया। सैयदजादी 2 कदम आगे बढ़ी, एक यहूदी का दरवाजा खुला हुआ था, उसने कहा, आ जाओ, मैं तो मुसलमान नहीं हूं मगर मैं आपसे सबूत नहीं मांगूंगा। आपने कह दिया, हमने मान लिया, आइए, हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है, मकान आपके लिए वाह है। घर ले गया, बहू को उठाया, बीवी को उठाया, पूरे घर वालों को उठाया,
कहा कि आज हमारी जन्नत हो गई, हमारे घर में फातिमा की बेटी आई है, सुभान अल्लाह। फातिमा के बच्चे आए हैं। ओ महबूब नगर वालों, तुम अपनी खुशकिस्मती पे नाज करो, आज एक नहीं तीन तीन सैयद आए हैं। अब मेरा ईकान कहता है, मेरा विस्तान कहता है, मेरा ईमान कहता है, जब तीनों सैयद ने यहाँ कदम रखा होगा, जितनी बलाएं थी, जितनी बीमारियां थी, जितनी मुश्किलें थी, आपस में कहा होगा बोरिया बिस्तर समेट लो, यहाँ से निकल लो, मुश्किल कुशा के बेटे आ गए हैं, मुश्किल कुशा के शहजादे आ गए हैं, नबी के नवासे आ गए हैं। यहूदी ने मकान में जगह दी, खाना बनवाया, खिलाया, सो जाइए, एक रात नहीं, जब तक चाहिए रहिए, आज से मालिक का आप, खादिम हम लोग। सैयद सादी थकी थी, सो गई, उनके बच्चे भी थके थे, सो गए, यहूदी भी अपने कमरे में सोया, इधर ये नाम का मुसलमान जो सैयद होने के सर्टिफिकेट मांग रहा था, ये भी अपने कमरे में सोया। देखा कयामत कायम हो गई है, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में, किसी का नाम है आमाल दाहिने हाथ में, किसी का नाम है आमाल बाएं हाथ में, कोई रो रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, एक लंबी लाइन लगी है। ये कौन सी लाइन है? आशिकाने अहले बैत की, हुसैन के चाहने वालों की, इमाम हसन के मद्दाहों की। ये भी खड़ा हो गया, मैं भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी। आजकल तो सुन्नियत का सर्टिफिकेट कुछ लोग बांट रहे हैं कि चौचा वाला नहीं, सुन्नी नहीं, आशिक हुसैन चिश्ती नहीं, वो भी सुन्नी नहीं, मेराज अहमद वो भी सुन्नी नहीं, वो फला मौलवी सुन्नी नहीं। तेरे बाप की सुन्नियत है, हाँ तेरे बाप की सुन्नियत है। अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तेरी बिसात क्या है? तू है कौन? तू फैसला करेगा कौन सुन्नी कौन सुन्नी कौन सुन्नी। आला हजरत भी आज जो उनके नाम का डंका बज रहा है, इंशाल्लाह बजेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से जोर से जोर से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। ये क्यों लगता है पता है? ये नारा क्यों लगता है पता है? नहीं पता। कुकुर मुत्ते की तरह जो नए नए सुन्नी बने हैं ना, वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनको नहीं पता, उनके अब्बा को भी नहीं पता। और पूछो, बताता हूं, आज आला हजरत का नारा लगता है, क्यों लगता है? बड़े हैंडसम थे इसलिए, बहुत बड़े अल्लामा थे इसलिए, कंधार से आए थे इसलिए, पठान थे इसलिए, मुफ्ती थे इसलिए, मुहद्दिस थे इसलिए, हाफिज थे इसलिए, मुसन्निफ थे इसलिए, मुतब्बिर थे इसलिए, मुफक्किर थे इसलिए, 135 उलूम के माहिर थे इसलिए नहीं। इस जमीन पे बड़े बड़े अल्लामा आए, फना हो गए, बड़े बड़े मुफ्ती आए, नापता हो गए। अहमद रजा का नाम इसलिए जिंदा है और इसलिए जिंदा रहेगा, और उनके नाम का नाम लगता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी सैयदों की ताजीम किया है, सैयदों का सम्मान किया है, अपनी पगड़ी उतार उतार के सैयदों के कदमों में डाल दिया और सीधा ठोक के कहते रहे, बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खातुने जन्नत कॉन्फ्रेंस, उर्से मुश्ताकुल आलिया, सादात इकराम। हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। मसला के आला हजरत सलामत रहे, बिल्कुल सलामत रहेगा। बोलो बोलो बोलो। सलामत था, सलामत है, सलामत। मगर मसला के आला हजरत है क्या? कभी सोचा है? फाजिले व्हाट्सएप, हाँ फाजिले फेसबुक, मुहद्दिसे इंस्टाग्राम। सैयद साहब किबला 10 साल पढ़ के आए, हुजूर मुहिब्बे मिल्लत, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, अपने बाप दादा से इस मकाम तक पहुंचे। ये 1 महीने में मुफ्ती। ये मसला के आला हज़रत क्या है?
और तुमको बताऊं 2-4 लफ्जों में, झूम के या हुसैन, मसलक रजा क्या है, क्या है, क्या है? बरेली की जमीन है, दोपहर का वक्त है, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खाने के बाद लिबास बदलते हैं, इमामा शरीफ बांधा, जुब्बा शरीफ पहना, हाथ में असा मुबारक लिया, हुजरे से बाहर निकले, बाहर पालकी खड़ी है, इमाम इश्क व मोहब्बत आके पालकी में बैठ गए, कहारों ने कांधा लगाया, पालकी चली, बरेली के बाजार से पालकी गुजर रही, अचानक आला हजरत ने फरमाया रोको 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 रोको, पालकी रोको, खुदा के लिए पालकी रोको। कहारों ने घबरा के जमीन पे पालकी रख दी, इमाम इश्क व मोहब्बत पालकी से बाहर निकले, चेहरे पे घबराहट के आसार थे, पसीना आ रहा था, हाथ बांध के पूछा जल्दी बताओ तुम चारों में सैयद कौन है, तुम चारों में सैयद कौन है, तुम चारों में सैयद कौन है? अब वो चारों हाथ बांध के खड़े, कहते तुमको सैयदा फातिमा की दूध का वास्ता, मौला कायनात के लहू का वास्ता, बताओ तुम में सैयद कौन है? एक मजदूर आगे बढ़ा, कहता सरकार मजदूर से काम लिया जाता, खानदान नहीं पूछा जाता, नस्ब नहीं पूछा जाता, नहीं बताओ सैयद कौन है? मैं सैयद हूँ। ऐसा काम क्यों किया, क्या करता? 3 दिन हो गए, मजदूरी ना मिली, कोई काम ना मिला, मेरी बीवी भूखी है, सैयद शादी है, बच्चियां शहजादियां सैयदा फातिमा की भूखी हैं, हुजूर हम सैयद हैं, हम भीख नहीं मांग सकते, फितरा नहीं लेते, ज़कात नहीं लेते, खैरात नहीं लेते, हाथ नहीं फैलाते, हम दुनिया को देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं, क्या करें? किसी ने बताया बड़े मौलवी साहब की पालकी उठेगी, कांधा लगा दोगे, चाराने मिल जाएंगे, उसी तवक्को पे आया था। आला हजरत अपने वक्त का मुजद्दिद आजम अपना इमामा उतार के सैयदजादे के कदमों पे डाल दिया, हाथ बांध के रोते रहे, कहते अली रसूल मुझे माफ कर दो, फातिमा के शहजादे मुझे माफ कर दो, ए इब्ने मौला अली मुझे माफ कर दो। कल क़यामत में अगर अल्लाह के रसूल ने मुझसे पूछा, अहमद रजा मुझसे मोहब्बत का दावा करते थे, मेरी औलाद के कांधे पे सवारी करते थे, मैं रसूल को क्या जवाब दूंगा, मुस्तफ़ा को क्या जवाब दूंगा, शहंशाह मदीना को क्या जवाब दूंगा? अब मैं हुजूर मुहिब्बे मिल्लत की जूतियों को अपने सर का ताज बना के एक जुमला देना चाहता हूँ, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, मोड़ मोड़ पे, चिल्ला चिल्ला के ये नारा लगाने वालों के मसलक आला हजरत जिंदाबाद। सुन, बरेली के बड़े बाजार में, बरेली के बड़े बाजार में हजारों की मौजूदगी में एक सैयद साहब के कदमों में अपना इमामा रखना, ये भी मसलक आला हजरत है। बड़े बाजार में सैयद का हाथ चूमना, ये भी मसलक आला हजरत है। सैयद को पालकी में बैठा के जहां से जहां तक वो लेके आए थे, वहां से वहां तक लेके जाना, ये भी मसलक आला हजरत है। तुम सैयदों को गाली बको, तुम सैयदों की तहकीर करो, तुम सैयदों को पता नहीं क्या क्या कहो, और कहो कि मसलक आला हजरत। सुनो, सैयदों को गाली बकने के बाद तुम्हारे गंदे मुंह से मसलक आला हजरत का नारा अच्छा नहीं लगता है। रजा का नारा तेरी जबान से जब अच्छा लगेगा कि तू अपना इमामा उतार के सैयद के कदमों में डालेगा और हाथ बांध के कहेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह वाह माशाअल्लाह। सैयद साहब सैयदजादी सो रही यहूदी के मकान में, ये मुसलमान भी सोया, ख्वाब में देखा जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में, ये भी लगा लाइन में, लोग आगे बढ़ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं, आओ आगे जाओ बढ़ो। जब इसकी बारी आई, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, 2 फरिश्ते खड़े थे। कहाँ जाता है? बोला जन्नत। तेरे बाप की है? मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के। तेरे बाप की है? सबको जाने दिया ना, हमको काहे को रोका? कौन है तू? मैं मुसलमान हूं। अच्छा, सर्टिफिकेट? मुसलमान है ना? सनद मुसलमान है ना? सर्टिफिकेट? अब दाएं बाएं जा, मुसलमान होने के सनद लेके आ। आंख खुल गई,
औकात समझ में आ गई कि मुल्ला होना और है, औलादे रसूलुल्लाह होना और है। निकला बाहर, उस गली में सैयदजादी को ढूंढ रहा, इस गली में ढूंढ रहा, दाएं से बाएं, आगे से पीछे, रात भर भटकता रहा, पता ना चल सका। इतने में फजर की अजान हुई। नमाज के बाद जब निकला है तो देखा कि यहूदी के मकान पे मजमा लगा है। दोनों शहजादे नए नए कपड़े में मलबूस बैठे हैं, सर पे इमाम शरीफ है, चेहरे चमक रहे हैं। उस यहूदी ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है, सिक्का निकाल निकाल के बच्चों के सर से उतार रहा है, दे रहा है। ले जाओ, हुसैन का सदका है, ले जाओ, हसन का सदका है, ले जाओ, अब्बास का सदका है, ले जाओ, फातिमा का सदका है। इनाम का मुसलमान आगे बढ़ा, बोलो भाई इन बच्चों को मेरे हवाले करो, मैं मुसलमान हूं, ये भी मुसलमान हैं, मेरे रसूल के नवासे हैं, तू तो यहूदी है। बोले भाई जबान संभाल के बात कर, यहूदी था अब नहीं हूँ, यहूदी था अब नहीं हूँ। काके मतलब काके रात में सैयदजादी को खिला पिला के जब अपने कमरे में सोया तो मदीने के सुल्तान ख्वाब में आ गए, रहमत आलम ख्वाब में आ गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत ख्वाब में आ गए। कहते सुन, मेरी बेटी ने तुझसे कहा है कि तूने रात में ठहरने की जगह दी है, कल कयामत में अपने नाना से कह के तेरे लिए शरबत का जामे कौसर पिलवाऊंगी। सुन, कयामत बहुत दूर है, महशर बहुत दूर है, हम अपने ऊपर किए हुए एहसान को ज्यादा देर तक बाकी नहीं रखते, खड़ा हो जा। सरकार ने मुझे खड़ा किया, मैं कदमों से लग गया और मेरी जबान पे जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये सैयदों की शान है, ये सैयदों का मकाम है कि जो सैयद की ताजीम करता है, जो सैयद की तकरीम करता है, जो सैयद का सम्मान करता है, काफिर हो तो मुसलमान हो जाता है, जहन्नमी हो तो जन्नती हो जाता है, नारी हो तो नूरी हो जाता है। ये सैयद हैं और इनकी दादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, पीछे वाले भी या हसन। कौन सैयदा फातिमा, कौन फातिमा, कौन फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। कितना बदबख्त है वो मौलवी, खता पे थी, चुप हरामखोर, खता पे थी, पता नहीं कहां से पढ़ के आया है, चंदा चोर। सैयदा के बारे में कहे खता पे थी, तेरी माँ खता पे थी तो जैसी औलाद को पैदा किया। सैयदा की शान आ रसूल से पूछ। हाथों को उठा के या हुसैन, 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 या हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह के रसूल साहिब लौलक सय्याह लामका नाजिश हफ्ते आसमा मालिक के इनोवा सरदार पैगंबरा रहमत आलम नूर मुजस्सम कमरे में तशरीफ फरमा है। खबर मिली फातिमा आ रही, तवज्जो तवज्जो, बस 2 से 4 मिनट और फातिमा आ रही। सैयदा आई, नबी खड़े हो गए। अज़राहे शफकत, अज़राहे मोहब्बत, खड़े हो गए। बेटी आई, सलाम किया, बाप का हाथ पकड़ के चूमा। मुस्तफ़ा ने फातिमा का हाथ चूमा, सैयदा की पेशानी को चूमा। मैं सैयदों के कदमैन शरीफैन को चूम के इनसे पूछूंगा, इनके घर की बात है, इनसे अच्छा कौन बताएगा? वो रसूल जिसकी ताज़ीम पूरी कायनात करती है। कुरान कहता है तो अज़्ज़िरू हो व तो वक़्क़िरू हो, मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो। वो रसूल जिसके बाल मुबारक को अगर कोई बलवा कह दे तो काफिर हो जाए, जिसकी जूती शरीफ को अगर कोई जुतवा कह दे तो काफिर हो जाए, जिसके जिस्म पाक पे रहने वाले मुकद्दस कपड़े को अगर कोई गंदा कपड़ा कह दे माज़अल्लाह तो काफिर हो जाए। जो आदम का भी आका है, नूह का भी आका है, नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है, उनकी शान यह है कि पूरी दुनिया मुस्तफा
मुस्तफ़ा की ताज़ीम करती है, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरी कायनात रसूल की ताज़ीम करती है। जर्रा जर्रा रसूल की ताज़ीम करता है, कतरा कतरा रसूल की ताज़ीम करता है, जर्रा जर्रा रसूल की ताज़ीम करता है, पूरी कायनात रसूल की ताज़ीम करती है। अब एक जुमले में चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। पूरी कायनात जिसकी ताज़ीम करे उसको मुस्तफ़ा कहते हैं, हबीबे खुदा कहते हैं, शम्से दुहा कहते हैं, बदरे तुजा कहते हैं। और वो रसूल जिसकी ताज़ीम में खड़ा हो जाए उसे फातिमा कहते हैं, उसे सैयदा कहते हैं, उसे मासूमा कहते हैं। उनकी शान ये है कि जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज किसका उस है? सैयदी मुर्शिदी मुश्ताकुल औलिया सैयदुल मशाइख मुश्ताक अशरफ रदी अल्लाह ताला अन्हु। जिन लोगों ने देखा है वो जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहे। जब मैंने उनको पहली मर्तबा देखा ना सैयदुल मशाइख को, तो सीधे मुझे दादा मियाँ हुजूर याद आ गए। सुभान अल्लाह। वही बड़ी बड़ी आंखें, रोशन पेशानी, वैसे ही चश्मा, वही मुस्कुराने का स्टाइल, वही शफकत, वही मोहब्बत। हाथ में हाथ दिया तो पुश्ते पे हाथ रखा। दादा मियाँ सरकार की याद आ गई। वो मेरी पुश्ते पे हाथ फेर रहे थे और मैं सोच रहा था क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप सैयदना मुश्ताक अशरफ रदी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं समझ सकते। आपकी औकात नहीं है, आपकी बिसात नहीं है कि आप उनको समझो। आप सरकार मुहिब्बे मिल्लत को देखो और एहसास करो। सैयदना अहमद अशरफ को देखो, एहसास करो। सैयदना नफीस अशरफ को देखो, उनके शहजादों को देखो, उनके घर के दर और दीवार को देखो, उनकी मोहब्बत को देखो, उनके अखलाक को देखो, उनके बागपन को देखो, उनको इल्म को देखो। तुमको समझ में आएगा जब फल ऐसे हैं तो पेड़ कैसा रहा होगा, खुशबू ऐसी है तो वो जात कैसी होगी। उम्र के आखिरी हिस्से तक इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत। उनकी पेशानी पे कुछ ऐसा नूर था, ऐसी रोशनी थी कि महसूस होता था कि मदीने से छन छन के कोई रोशनी आ रही है। गौसे पाक के गुंबद से टकरा के, गरीब नवाज की जालियों से गुजर के, मखदूम सुल्तान अशरफ के रोज़े से होते हुए सैयदना मुश्ताक अशरफ की पेशानी से टकरा के वो रोशनी हमारे दिलों को रोशन कर रही है, मुजल्ला कर रही है। ये वही नूर है जिसने अंधेरों में रोशनी किया है। ये वही नूर है जिसने जुल्मत को बिल्कुल तोड़ दिया है। सैयदना मुश्ताक अशरफ रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मखदूम सुल्तान अशरफ की यादगार को कहते हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, ओ झूम के बोलो सुभान अल्लाह। गुफ्तगू इतनी शानदार होती थी, इतना ठहर ठहर के बोलते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि लगता था कि एक एक लफ्ज दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। एक तरफ सैयदना मुश्ताक अशरफ हैं, दूसरी जानिब सैयदी मुर्शिदी सरकार सलमान मियाँ के वालिद गिरामी सैयदना अबू उमैर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कह दो या हसन या हुसैन। अरे किस किस का नाम लो यार, किस किस के बारे में बताऊं, किस किस के बारे में आपको बताऊं। आला हजरत का ये शेर पढ़ लिया करो, सारी बात मुकम्मल हो जाएगी कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। सैयदा फातिमा के बेटे रदी अल्लाह ताला अन्हा एक बुजुर्ग हैं कि चौचा शरीफ में विसाल फरमा गए। सैयदना मुख्तार अशरफ जिनको सरकार कलाम भी कहते हैं, तो जानते हैं वो कहे सुभान अल्लाह, नहीं जानते वो भी कह दे सुभान अल्लाह। कराची की जमीन है, सैयदा के बेटों को देखें, आप सैयदों को देखें, मेरी बात याद करके जाएं। अल्लामा साहब की ताज़ीम कीजिए, अपने इमाम की ताज़ीम कीजिए, उलमा की ताज़ीम कीजिए, मुफ्ती साहब की ताज़ीम कीजिए, मुहद्दिस साहब की ताज़ीम कीजिए, फ़क़ीह साहब की ताज़ीम कीजिए, मुबल्लिग की ताज़ीम कीजिए, मगर सैयदों से मवासना मत कीजिए, इसलिए कि मौलाना होना और है अब मौला होना। हाय 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 हाय, पता नहीं कहाँ सो रहे हैं आप। मौलाना होना और है मौला होना। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। सरकार कला
पाकिस्तान की ज़मीन पर हैं, कराची की ज़मीन पर हैं। मुस्तफ़ा के बेटों की शान देखें, सैयदा फातिमा के बच्चों का मकाम देखें। जलसे से नीचे उतरे, उलमाए किराम का हुजूम है। एक गरीब मुरीद आया, बोला हजरत हम आपके मुरीद हैं। बोला हाँ तू मेरा पीर है। हुजूर हिंदुस्तान में तो वैसे ऐसे पीर हैं कि अगर छू दो डोंट टच मी। क्या पूछ के छुआ, कैसे छुआ, काय को छुआ, क्यों आप गैर महरम हैं, आपको छूना मना है। लोग अकीदत से चूम रहे हैं। भाई 3 सैयद बैठे हुए हैं, हमने इनको चूमा, उनको चूमा, उनको चूमा, किसी ने मना किया? अच्छा वो तो हैं जो उनका खादिम है, चाय से ज्यादा पतेली गर्म है। हजरत को छूना मत, क्यों आपके पीर साहब गैर महरम है। लोगों की अकीदत है। हम तो नबी के बच्चों को चूमते भी हैं, चाटते भी हैं। हमको पता है इनको चूमते चूमते अगर इनकी खुशबू हमारे वजूद में आ गई तो कल कयामत में हमारी शफात का जरिया बन जाएगा। मत छूना। सरकार कला नीचे उतरे, मैं आपका मुरीद हूं। हाँ तो मेरा मुरीद है, मेरे घर चलिए। हाँ चलूंगा, चलिए मेरे साथ। हाथ पकड़ के आगे आगे वो, पीछे पीछे सरकार कला। आगे बढ़े आओ आगे बढ़े। पीछे सारे उलमाए किराम की टीम थी। अजीब आदमी है, फ्लाइट का वक्त करीब है, हजरत को एयरपोर्ट जाना है, ये परेशान कर रहा है। मगर हजरत आगे बढ़े, वो अपने मकान तक ले गया, ले तो गया। उसको भी यकीन नहीं था कि मखदूम का बेटा मेरे घर तक आ जाएगा। उसने एक चांस लिया था और वो काम हो गया। अब बैठाए कहां, रखे कहां, छोटा सा घर है, टूटा फूटा कमरा है। हजरत खड़े हैं, फरमाते बेटा बहुत लेट हो रहा है, पानी पिला दो, फिर कभी इंशाल्लाह आऊंगा, तुम्हारे घर में कयाम करूंगा, पानी पीऊंगा, खाना खाऊंगा। वो अंदर गया, बीवी ने पानी का गिलास दिया, लाके उसने अपने पीरो मुर्शिद के हाथ में दिया और हजरत ने खड़े खड़े पीना शुरू। अब पीछे थे मौलाना साहब, बोला एक की छौछा का पीर है, खड़े खड़े। उधर दूसरा मौलवी मारा कोनी, देख कि चौचा शरीफ से आए हैं, मखदूम की औलाद अपने आप को कहते हैं। खड़े खड़े एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं, वो मौलवी उसको, वो मौलवी उसको। मौलवी बड़ी खतरनाक कौम है, अगर सुधर जाए तो आला हजरत है और बिगड़ जाए तो थानवी है। बड़ी खतरनाक कौम है ये, एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं। इतने में सरकारें कला घूमे, बोला मौलाना ये जमजम है। क्या बात है, वाह। ये एक आवाज में, ये आप भी बोलो बोलो बोलो। हम दुआ करते हैं 3 सैयदों के सदक़े में आपको भी मदीने का वीजा मिल जाए। ये जोर से ये और जमजम खड़ा होके पिया जाता, पिया होके पिया जाता। 3 पानी खड़े होके पी सकते हैं। जमजम शरीफ, वजू का बचा हुआ पानी। सैयद हसन मियां किबला हुजूर, सैयद सलमान मियां हुजूर, सैयद अहमद मियां हुजूर, ये तीनों बुजुर्ग अगर अपना पानी पी के आपको दें, वो पानी भी खड़े खड़े पी सकते हैं। ये जमजम है। वो अंदर गया, बीवी को बोला बेगम गम के लिए हम, कहां से आया जमजम? बोला आपको नहीं मालूम, हाजी साहब गए थे ना मोहल्ले वाले, घर में जमजम आया था। मैंने सोचा कि आज मखदूम का बेटा आया है, रसूल का बेटा आया है, तो जमजम पिला दिया जाए, जमजम दे दिया जाए। अब तो मौलाना साहब जो थे उनका चेहरा देखने के काबिल था। वो कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि मौलाना होना और है, मौला होना और है। ये उस अली के शहजादे हैं जिस अली की शान ये है कि मुस्तफा कहते हैं ए अली मैं इल्म का शेर हूं, तुम उसके दरवाजा हो। बस इसकी तशरीह करके तकरीर खत्म है। हाथों को उठा के आखिरी बार कह दो या रसूल अल्लाह। मेरे मुर्शिद खिलाफत के शहजादे, मेरे आका, मेरे मौला, मेरी जान से भी ज्यादा कीमती सैयदी सरकार हसन मियां ने एक मिशन कायम किया है, तालीमाते सूफिया मिशन। आप जानते हैं इसके बारे में? जानते हैं? नहीं जानते हैं? हाथों को उठाइए, उठाइए उठाइए, हाँ हाथों को उठाइए।
इस मिशन का काम क्या है? गरीबों की मदद करना, दीन की दावत देना, गरीब बच्ची की शादी नहीं हो रही, शादी में सपोर्ट करना, हर अच्छे काम में आगे बढ़ के हिस्सा लेना। मखदूम के एक बेटे ने चौचा से आके इसकी दाग, ए बेटा 5 मिनट के बाद, हम झारखंडी बाबा नहीं हैं, हम खड़गपुरी बाबा हैं, बड़े खतरनाक हैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब माशाअल्लाह आप और आपकी पूरी टीम पूरी मोहब्बत के साथ मैदानी अमल में उतर चुकी है और ये काम जारी है। चिराग से चिराग जल रहे हैं, रोशनी से रोशनी फैल रही है। अगर आप नहीं जानते ये तालीमात सूफिया मिशन क्या है, हमारे अजीज हजरत हाफिज कारी मोहम्मद मेराज आरिफ चिश्ती अशरफी से मुलाकात कीजिए, टीम के दीगर मेंबरान से मुलाकात कीजिए। ये अशरफियों की अपनी टीम नहीं है, ये सारे सुन्नियों की टीम है। कादरी हो चले आओ, चिश्ती हो चले आओ, रज़वी हो चले आओ, बरकाती हो चले आओ, सुतारी हो चले आओ, हबीबी हो चले आओ। मिलजुल के काम करो और दुनिया को बताओ कि नबी का पैगाम क्या है। इस मिशन को हजरत ने यहाँ पे कायम किया। यही नहीं, हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में बल्कि बांग्लादेश में इनके कदमों को चूमते चूमते इनके पीछे पीछे गया, वहां भी हजरत ने इस मिशन की दाखबेल डाली है और वहां भी शानदार काम हो रहा है। अरे मुस्तफा वालों का आलम यही होता है कि जहां से गुजरते हैं रोशनी बिखेरते हैं, नूर बिखेरते हैं। इस मिशन से आप भी जुड़ जाइए, अपना योगदान कीजिए, सहयोग कीजिए और आखिरी जुमले के लिए तैयार हो जाइए। कहिए हैदर, पीछे वाले भी हैदर, और जोर से हैदर। सैयदुल मशाइख किसके बेटे हैं? उमर मियां जिलानी हुजूर किसके बेटे हैं? ये तीनों शहजादे किसके बेटे हैं? आका फरमाते मैं इल्म का शायर हूं, अली उसके, एक आवाज में अली उसके। एक मौके पे मौलाए कायनात ने मुस्कुरा के फरमाया, सुनो हजरत रूहुल अमीन ताहिर सिदरा फरिश्तों का सरदार अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक मर्तबा आता है, मेरे पास 2 मर्तबा। जरा जोर से। कोई सहाबी को ये बात समझ में नहीं आई, वो समझ नहीं पाए, सीधे अल्लाह के रसूल की बारगाह में गए, कहते या रसूल अल्लाह आज अली ने एक ऐसा जुमला कहा है जो हमारी समझ से बाहर है, या रसूल अल्लाह आप समझा दीजिए। अली ने क्या कह दिया? अली ने फरमाया है हजरत रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में एक मर्तबा, मौलाए कायनात की बारगाह में 2 मर्तबा। मुस्तफा मुस्कुराए, अच्छा अली ने ऐसा कह दिया है? बोला अली को, आए अली, या अली आपने ऐसा कहा है? हाँ हाँ ऐसा कहा है। क्यों कहा है? क्या सोच के कहा है? किस बैकग्राउंड में कहा है? क्या रीजन है? कहते या रसूल अल्लाह आप ही ने कहा है ना कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। हाँ मैंने कहा है। तो या रसूल अल्लाह जब कोई किसी के मकान पे जाएगा तो जाहिर है कि शरीफ आदमी दीवार फान के नहीं जाता, दीवार तोड़ के नहीं जाता, वो तो दरवाजे पे दस्तक दे के सलाम करके इजाजत लेके जाता है। शरीफों का काम यही है। या रसूल अल्लाह रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम जब आपकी बारगाह में तशरीफ लाते हैं, आप इल्म के शहर हैं, मैं दरवाजा हूं, तो जाहिर है जब जाएंगे तो यहीं से जाएंगे और जब लौटेंगे तो यहीं से निकलेंगे। आते वक्त भी मेरे पास से, आ जाते वक्त भी मेरे पास से। इसलिए आपके पास एक मर्तबा, मेरे पास 2 मर्तबा। मुस्तफा मुस्कुराए, सहाबा मुस्कुराए। ये शान अली है, ये शान फातिमा है, ये शान हसन है, ये शान हुसैन है। हजरत बेदम शाह वारसी के इस शेर के साथ चिश्ती आपसे जुदा होता है कि बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन और हसन, मुस्तफा अली। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के बिला ताखीर। शेर खुदा का शेर, इस शेर के साथ आपसे रूबरू होने वाले हैं।
खड़े हो जाइए 10 सेकंड के लिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नहीं नहीं आवाज यहां तक नहीं आ रही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इस शेर को सुनने के बाद बैठ जाइए, अली के शेर का खिताब सुनिए कि करबला के फतह को 2-4 जीने और हैं। कहिए सुभान अल्लाह। समझ में आए ना आए सुभान अल्लाह कहिए। करबला के फतह को 2-4 जीने और हैं। कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हुरमला की मौत को बस 6 महीने और हैं। आइए अपने मुस्तफा जाने रहमत के बेटे की खिताब नायाब को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नारे हैदरी, ठीक है, ठीक है। अल फातिहा अला रूहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा क़ाल अल्लाहु तआला फी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या खुदा इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए बच्चों, लॉकडाउन नहीं लग रहा, बैठो सब, बैठ जाओ सब लोग अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाइए। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा मुक़द्दस उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, बिलखुसूस शहज़ादे हुज़ूर मुश्ताक़ुल औलिया हज़रत सैयद अहमद अशरफ अशरफी जीलानी, शहज़ादे हुज़ूर मखदूम मिल्लत हज़रत सैयद अबू उमैर जीलानी अलैहिर्रहमा, हज़रत सैयद सलमान अशरफ अशरफी अल जीलानी दामद बरकातुहुल आलिया, बुलबुले बंगाल हज़रत अल्लामा आशिक़ हुसैन चिश्ती साहब क़िबला,
सदर तालीमात सूफिया मिशन हजरत मिराज चिश्ती अशरफी साहब, आप हजरात अदब व एहतराम के साथ बैठे। आप हजरात के दरमियान आले रसूल दीगर मेहमानाने कराम, हाजरीन, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात आले नबी सलाम कर रहे हैं और अब वहाँ देख रहे हैं, सलाम का जवाब दे। यहाँ सैयद ज़ादे बैठे हुए हैं, वो आ रहे हैं, उनको आने दीजिए। ठीक है, सब अपनी जगह में बैठ जाइए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। बाबा आ गए, अभी इलाज आप लोगों का कर देंगे, बैठ जाओ। कैसे हैं, खैरियत है? बैठ जाइए अपनी अपनी जगह लेके। मुझे पता है आपको क्या चाहिए, बैठ जाओ। बाबा सामने हजरात खामोश हो जाइए। हुजूर के खिताब समाप्त करें, उसके बाद आपके सामने झारखंडी बाबा, आप खामोश होकर के बैठे। आले नबी खिताब फरमाने के लिए मुस्नद खिताबत पर तशरीफ फरमा है। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मुहिब्बे मिल्लत, उर्से हुजूर मुश्ताकुल औलिया, नारे रिसालत। सबसे पहले आइए जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की शान में एक बार और आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन, सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़राते मोहतरम प्यारों, मेरी गुजारिश है कि खामोशी से अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, खामोशी से बैठ जाइए। जब बोलने को कहा जाता है तो खामोश रहते हो, और जब नहीं बोलने को कहा जाता है तो इमाम साहब हजरत आशिक हुसैन चिश्ती साहब वाकया बयान कर रहे थे कि एक सैयदजादी को एक मुसलमान ने कहा कि सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम सैयद हो, तो बैठे हुए लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अबे सुभान अल्लाह बोलना कहाँ है, वहां तो अस्तगफिरुल्लाह कहना था, आपके तो सुभान अल्लाह। इसीलिए राहत इंदौरी एक शायर हुए हैं, का एक मुशायरे में गया था मैं, और वहां लोग इतनी जोर जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा मियाँ इतनी जोर जोर से बोल रहे हो, कहीं अल्लाह ने कबूल कर लिया तो ये सुभान अल्लाह आखिरी बन जाएगा, ऐसा तो कोई मसला नहीं है ना। इसलिए पहले बात समझा कीजिए कि अगर कोई कहता है, कोई वाक़े करबला बयान करता और कहता है कि हुरमला ने एक तीर चलाई और गले पे आके लग गई, आले रसूल शहीद हो गए, तो वहां सुभान अल्लाह कहना है, वहां अल्लाहु अकबर कहना है। लेकिन अब आप लोगों को पता ही नहीं कहां सुभान अल्लाह कहना है। आइए दुरूद पाक पढ़िए जी लगा के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आज हम और आपकी खुशी भी है कि हम और आप उर्से हुजूर मुश्ताकुल औलिया अलैहि रहमत व रिजवान की इस बाबरकत महफिल में मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले तालीमात सूफिया मिशन के सदर हजरत हाफिज व कारी मेराज आरिश चिश्ती साहब को और उनकी पूरी टीम, जो नौजवान अराकीन
और पूरे खड़गपुर के अहले मोहब्बत जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई है, बनाई है और हम सब लोगों को यहाँ पे शरीक किया है, बुलाया है, उन सबको उर्से मुश्ताकुल औलिया के तहे दिल से मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की काविशों को कबूल फरमाए। और प्यारों, आपका इस महफिल में आने का मकसद है अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनना और अल्लाह के महबूबीन के फयूज़ व बरक़ात से माला माल होकर जाना। हंसी ठिठोली करने आए हो, चाय पीने आए हो, गुफ्तगू करने आए हो तो बताओ। जहां पर अल्लाह रसूल की महफिल होती है, जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, आसमान से अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं और फरिश्तों को बुलाते हैं, आओ आओ यहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, तुम्हारी जरूरत। माशाअल्लाह, ये आपका मौजे मारता हुआ मजमा उर्से हुजूर मुश्ताकुल औलिया की कामयाबी की सनद है। तो अगर आप इजाजत दें, मैंने बहुत देर से हजरत सैयद सलमान अशरफ अशरफी जिलानी, जो मेरे अम्मा मोहतरम हजरत अबू उमैर जिलानी अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, उनके जानशीन वली अहद हैं। अल्लाह ताला इनके सरपरस्ती में तमाम मुरीदीन को, अकीदतमंदों को दुनिया और आखिरत में कायम व दायम फरमाए और तमाम सुन्नियों को बुजुर्गान दीन के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अगर आप इजाजत दे तो मैं भी दो चार शेर इमाम साहब नाते पाक के पढ़ दूं। हैं सुनने के मूड में हाथ उठाइए। या हुसैन, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत मदीने वाले आका, तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है, मेरा तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी रहमतों के चर्चे, नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। और ये शेर देखिएगा, वो तेरी अता के वो तेरी अता के तेवर, वो हुजूम गिर्द कौसर, वो तेरी अता, सबको हौज़े कौसर के बारे में पीना है, लगा के सुनिएगा, वो तेरी अता के तेवर, वो हुजूम गिर्द कौसर, वो हुजूम गिर्द कौसर, कहीं शोर में कशा है, कहीं
कहीं जाम चल रहा है, कहीं शोर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहिब्बे मिल्लत, उर्से हुजूर मुश्ताकुल औलिया। मेरी जिंदगी का तुझसे, और ये शेर देखिएगा, और हर सुन्नी के दिल की ये सदा है, किसी वक्त या मोहम्मद, किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, दम नज़र अभी जुबां पर तेरा नाम चल रहा है, दम नज़र अभी जुबां पर तेरा नाम चल रहा है। और हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिकों की किस्मत पर रश करो कि हुजूर ने उम्मत मुस्लिमा को जो बराबरी का दर्श दिया, खुदा की कसम पूरी कायनात आज मजहब इस्लाम की जो मुखालिफ है, जो अगियार जो जल रहे हैं, सिर्फ इन्हीं वजूहात से। वो बराबरी का तूने दिया दर्श आदमी को, वो बराबरी का तूने दिया दर्श आदमी को, के इमाम नाते आका पर इमाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे। और ये कलाम हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का है। फरमाते हैं, तेरे नाम को तेरी मोहर क्या लगी है कि कोई हुनर न होते, तेरी मोहर क्या लगी है कि कोई हुनर न होते, मेरी शायरी का सिक्का सरेआम चल रहा है, मेरी शायरी का सिक्का सरेआम चल रहा है। और मक्ता देखिएगा, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ गुलामों को डर, तेरे साए करम में ये गुलाम चल रहा है, तेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहिब्बे मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो लोग बाज़ौक़ भी हैं, इल्म भी हैं, और ये करम वालाए करम कि अल्लाह के महबूब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का एक हिस्सा हिंदुस्तान में भी बसता है, और हम फकीर उसी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ मर्द हज़रात हैं वहाँ मेरी बहनें भी हैं, माएँ भी बैठी हैं, तो सबको लेकर चलना है और पैगाम सबको बराबर देना है। एक वक्त ऐसा भी दीदी लोग आया था
कि जब इल्म की इतनी कमी थी कि लोग बच्चियों को नाकारा, निकम्मा, गैर जरूरी चीज समझ के अगर कोई बच्ची पैदा हो जाए तो बाप से ले जाके जिंदा दरगो, और खवातीन को हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले बांदी और कनीज न जाने क्या क्या बना के, लेकिन हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इस रूए जमीन पर तो सबसे पहले हुजूर ने औरतों के हुकूक की बात फरमाया, लोगों औरतों को लावारिस न समझो, मैं मोहम्मद उनका वारिस बनकर आया। और यूं ही नहीं, लोगों को बच्चियों का लोग मकाम समझाया, उनसे मोहब्बत करने का तरीका समझाया। कहा, लोगों फातिमा मेरे दिल का करार है, फातिमा मेरे दिल का सुकून और चैन है। वरना एक जमाना ऐसा भी अभी कुछ 100-200 साल पहले गुजरा कि जब डाकिया कोई गांव मोहल्ले में आ जाए और खत हमेशा जिसके नाम आता उसी के नाम लिफाफे लिखा रहता है, लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है ना। तो अब पता चला डाकिए ने खटखटाया, घर के अंदर से औरत निकली। क्या बताइए, का खत आया है, बताइए आपके आदमी क्या नाम है? ना, आदमी नाम तो नहीं लेंगे, काहे ले लेंगे तो निकाह टूट जाएगा। कितना शीशे का गिलास है कि नाम लेके पति का तो निकाह टूट जाएगा। अरे बताओ, मैं तो मुंह दूंगा नहीं। चले जाओ ठीक है, लेकिन आदमी का नाम ना लेंगे हम। अगल बगल वाले से, भैया बता दो कि इनके अब्बा का नाम है। बड़े मुश्किल से लोग बताते थे कि अरे दे दीजिए, उन्हीं की बीवी भला नाम। अच्छा ठीक है, ले। अब पता चला हजरत अल्लामा आशिफ हुसैन चिश्ती की तकरीर चल रही है और औरतों ने सुना कि हाँ, सिर्फ घर में खाना बनाना, रोटी पकाना, कपड़े धुलना, शौहर की खिदमत, यही सब नहीं आखिरत में जाएगी। ये तो दुनिया का एक हिस्सा है। मेन हिस्सा है कि अपने बच्चियों को इल्म दीन दी जाए। अब औरत ने सुना कि दीन हासिल करो, नमाज पंजगाना की आदत डालो, कुरान की तिलावत करो, हुजूर का उसमें हंसना पढ़ो, तब तुम्हारी आखिरत कामयाब होगी। वरना जिंदगी भर दाल चावल बनाती रहो, बच्चों को पालती रहो, घर में पोछा झाड़ू करती रहो, क्या अल्लाह के वहां ये जाके कहोगी कि टाइम नहीं मिला? आजकल ऐसे भी मुसलमान है कि बाबू नमाज कायम का हजरत क्या बताए, दुकान में इतने कस्टमर आते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता, कब ज़ोहर असर मगरिब इशा हो गई, हमका जनाजा भी आ जाएगा पता नहीं चलेगा। इंसान जब पैदा होता बच्चा तो एक अजान होती है, उस अजान के बाद कोई जमात नहीं होती, कोई नमाज, और जो जनाजे की नमाज होती उससे पहले कोई अजान नहीं होती। बच्चों, नमाज वो पढ़ो जो अजान के बाद पढ़ी जाती है। अजान हो मस्जिद में जाओ। उस औरत ने सुना कि हाँ, नमाज पढ़ना फर्ज है, अल्लाह ये बहाने नहीं सुनेगा, सबसे पहले आखिरत में अल्लाह नमाज का हिसाब लेगा। औरत रोई, सहमी, ओहो हम तो दुनिया के काम दाम को समझते थे, यही सब कुछ है। नहीं, अपनी आखिरत की फिक्र खुद करना। इसीलिए मैं मर्दों से कहता हूँ कि जहाँ तुम दाल में नमक टोकते हो, जहाँ गोश्त में तीखा टोकते हो, जहाँ घर की सफाई पे टोकते हो, वहाँ अपनी औरतों को वक्त पे नमाज के लिए भी टोका करो, कुरान की तिलावत के लिए भी टोका करो, सर पे दुपट्टे के लिए भी टोका करो, और बाहर निकलने पे बुर्के के साथ चलने के लिए भी टोका करो। तब वो हश्र में तुम्हारी जन्नत में बीवी बन के रहेगी, वरना तुम भी वहीं भड़कते में रहोगे, वो भी वहीं कड़कते में रहेगी। तब तो खैर औरत ने सुना कि नमाज का इंशाअल्लाह इमाम साहब की तकरीर सुना, नमाज नहीं छोड़ेंगे। मियाँ रूठे तो रूठे, दाल में नमक कम हो तो कम हो, रोटी कच्ची हो तो कच्ची हो, नमाज के टाइम पे पहले नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। नमाज का टाइम हुआ, वजू की नियत बांधी, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज ज़ुहर अल्लाह ताला के लिए मुंह में काबा शरीफ का अल्लाहु अकबर सना पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, सूरत जोड़ा, सजदा किया, रुकू किया, सजदा किया, नमाज मुकम्मल। आखिरी में अब सलाम फेरना है। शौहर का नाम रहमतुल्लाह, शौहर का नाम फंस गई, बुरी तरह फंस गई। क्या कर रहे हैं, सबसे बचते आए, अब रहमतुल्लाह तो नाम सलाम में कहना। अब किए न किए तो नमाज मुकम्मल नहीं, कर दिया तो निकाह ना मुकम्मल।
सोचती रही, ठहरी रही, क्या करें क्या करें क्या करें। भारतीय जुगाड़ का सलाम। उसके दिमाग में बात आ गई कि क्या हुआ, नाम न लेंगे तो उसके बेटवा के नाम से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुडुआ के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम पप्पुआ के अब्बा। किसी ने कहा, अरे कमबख्त, अल्लाह के फरिश्तों को सलाम किया जाता है, गुडुआ पप्पुआ के अब्बा थोड़े किया जाता है। ओहो, अच्छा, एक बात समझ में आ गई। वो वक्त भी गुजरा। आज तो हमारी बच्चियां बहनें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जानती हैं नमाज कैसे पढ़ना है, शोहर की खिदमत कैसे करनी है। लेकिन बहनों, जिस तरह बच्चे आज 10 शव्वाल को, आज तो 14 शव्वाल है, 10 शव्वाल को मदारिस इस्लामिया में दाखिला शुरू हो जाता है। तुम भी अपने माँ बाप से कहो, हमें भी आलिमा बनना है, हमें भी हाफिजा बनना है, हमें भी दीन की तालीम। चूंकि माँ की आगोश खुद एक मकतब है। माँ बच्चे को गोद में लेकर, सास भी कभी बहुत ही देखेगी, डांस और डिस्को डांस देखेगी, तो बच्चा आलिम बनेगा कि नसनिया बनेगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मदरसे में दाखिला कराया गया तो उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह शुरू कराया था। हुजूर गौसे पाक ने 8 पारा पूरा मुकम्मल करके खामोश खड़े हो गए। कहा, अब्दुल कादिर ये कैसे? कहा, मेरी माँ 8 पारे की हाफिजा थी, रोज 8 पारा पढ़ती थी, मैं सुन के याद करती। मेरी माँ हाफिजा थी, रोज 8 पारा पढ़ती थी, मैं सुन के। तो बच्चियों, बहनों, अपने घर में ऐसा माहौल बनाइए, क्योंकि आपकी जो आगोश है और आपकी आगोश में जो बच्चा है, असल में उसकी असली तरबियत वहीं से होनी है। हुजूर मुश्ताकुल औलिया की उर्स की इस महफिल पाक से पैगाम ले जाइए। दूसरी चीज कि कब तक हम मुसलमान जहालत और दुनिया के रविश में अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर। मेरे नौजवानों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, अगर तुम्हें अपना आइडियल बनाना ही है, मानना ही है, तो उस जात को बनाओ जिसके बच्चे भी शबाबे अहले जन्नत हैं, जो खवातीन के लिए भी सरदारे खातून जन्नत। ये कहां उनको तुम अपना आइडियल बनाते हो जो तुम्हें जानते भी नहीं। तुमको उनके हर मामले की है फिक्र, कब किस स्टेडियम में फला क्रिकेटर का मैच होना देखना है। अबे तुम्हें जानता है क्या वो कौन से मिनिस्टर साहब हमारे खड़गपुर में आएंगे, माला लेके नारा लगाना है? तुम्हें पता है क्या? वो जानता है तुम्हें कुछ? तुम मर जाओ जी जाओ, नहीं जानेगा। हाँ, लेकिन अपना आइडियल अगर हसन हुसैन को बनाया, ना यहाँ छोड़ेंगे ना वहां छोड़ेंगे। अगर तुमने अपना आइडियल खातून जन्नत को बनाया है, अगर सैयदों, अगर शहजादी रसूल को बनाया है, अगर मौलाए कायनात को बनाया है, ना वो यहाँ तन्हा छोड़ेंगे ना वो वहां तन्हा छोड़ेंगे। आपने तो जलसों में एक आदत बना रखी है कि सुना इस कान से, निकाला इस कान से। याद रखो, हो सकता है जिंदगी का ये आखिरी जलसा हमारा या तुम्हारा, किसी का भी हो सकता है। जो बातें कीमती मिले दोस्तों, यारों, अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाइए। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिंदगी जो अता की है, वो सैर और तफरी के लिए सिर्फ नहीं दी है, अपनी आखिरत की कामयाबी के लिए दी। इस दुनिया में जिस तरह किसान खेत में हल चलाकर बीज डालकर दाना पैदा करता है, ऐसे ही अल्लाह ने दुनिया तुम्हें दिया है कि जमीन पे अपनी आखिरत की कामयाबी पैदा करो और हश्र के मैदान में आओ और उस लहला की खेती करो। आज हमारा मामला क्या, हमारे क्या हाल है? हसद, इनाद, बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी, अदावत, चोरी, हर वो चीज हमारे वहां राइज है जो रसूलुल्लाह को और अल्लाह को नापसंद है। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैंने जिस आयत करीमा को अपना उन्वाने गुफ्तगू बनाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। मेरी आदत है कि मैं अपने सामीन को आम फाम जुमले में अपनी जो भी गुफ्तगू को समझा के चला जाऊं। लेकिन याद रखो प्यारो, जिस रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, मैं उन्हीं हुजूर का गुलाम हूं, उनकी आल हूं। आपके लिए मेरे सीने में दर्द है जब मैं आपके बीच टकराव, नफरत, अदावत और दुनिया की रविश में आपको गर्क का शक देखता हूं तो मुझे भी तकलीफ होती है। हाय हाय, जिस मुस्तफा ने एक उम्मत अता की थी, आज कितने टुकड़ों में बट गई। नहीं प्यारो, खुदा की कसम, आप चिश्ती हो, अशरफी हो, नक्शबंदी हो, जो भी हो, अपनी पहचान मोहम्मदी बनाइए। एक मुसलमान मोहम्मदी अपनी पहचान को बनाओ।
आज क्या हाल मच रखा है। अल्लाह के आसमान के नीचे, अल्लाह की जमीन के ऊपर 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं जहां मुसलमान तशद्दुद और जुल्म का, बर्बरियत का और तासुब का शिकार न हो। हम हैं कि जो मुसलमान जिस लेवल पे समझता हूं बिल्कुल सेफ है, सॉलिड है, नहीं कहते। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया तो अपने गरीब मुसलमानों का ख्याल रखो। अगर अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है तो अपने दूसरे मुसलमानों की इज्जत का ख्याल रखो। अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बनाया तो अपने दूसरों को भी बड़ा समझो, वरना एक दिन ऐसे ही जिंदगी दुनिया के बेहोशी में गुजरेगी और मौत का फरिश्ता आएगा तो वो रिश्वत नहीं लेता, वो मोहलत नहीं देता, वो जरा सा भी वक्फा नहीं देता। वो अल्लाह के हुक्म पे आया और तुम्हारी रूह को कब्ज किया और अल्लाह के हुजूर निकल गया, और जिस जिस्म पे नाज था, जिस हुस्न पे नाज था, वो खाक में खाक बन गई। सूफिया कराम की बात, ये तालीमात सूफिया मिशन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारे वालिद बुजुर्गवार हुजूर मुश्ताकुल औलिया की कलम से ये नाम हम लोगों को आता हुआ था कि इस नाम से अपनी तहरीक, हालांकि तहरीक किसी नाम से हो, बस उसका मकसद होना चाहिए खिदमत खल्क और फरोग दीन इस्लाम। हर तहरीक के साथ जुड़े। याद रखना, आज लोग कहते हैं ना कि तहरीक की जरूरत क्या है। आज तो ऐसे भी लोग हैं जो कहने लगे अब जलसों की ही जरूरत क्या है। जलसों में खुराफात ऐसे ऐसे भी होने लगे हैं कि लोग कहते हैं अब जलसों की जरूरत क्या। नहीं मेरे प्यारों, ये इज्तिमा की हर दौर में जरूरत रही है। आप अगर ये कहोगे तो गौसे आजम के जमाने में, याद रखो मैं उसी गौसे आजम का बेटा हूँ, उन्हीं के खानदान का हूँ कि मेरे गौस हमेशा गुफ्तगू, जब लोग कहते थे हुजूर हमारे गांव के लिए, हमारे कस्बे के लिए कुछ फरमाइश फरमाते थे, जलसा करो मैं आ रहा हूँ। क्योंकि कमरे में कैमरा चले तो एक शहर देखता है, लेकिन जब जलसे में कैमरा चलता है तो इस खुतबे को पूरी दुनिया देखती है। तो याद रखो हुजूर गौसे पाक रहते। लेकिन आज मिजाज बदल गया लोगों का, हुल्लड़बाजी शुरू हो गई। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जलसे में तशरीफ फरमा थे, खिताब फरमा रहे थे। तब ना ये सोडियम लाइटें थी, ना ये शानदार माइक था, ना ये इंतजाम था। खुला मैदान होता था, मिंबरे रसूल चटाइयों के होते थे, लोग जमीनों में बैठ के। लेकिन हाँ, अगर खतीब गौसे आजम है तो सामईन अपने वक्त के कुतुब व अब्दाल। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, आपने देखा अचानक लोगों की मुंडियां, सर बार बार गर्दनें ऊपर उठ रही नीचे हो रही, ऊपर उठ रही नीचे हो रही, कभी दाएं कभी बाएं, कभी पीछे कभी ऊपर। हुजूर गौसे पाक को जला लगा। हुजूर गौसे पाक ने खिताब करते हुए फरमाया, अरे तू क्या है, अल्लाह के हुक्म से कट के जमीन पे गिर जाए। लोग दहशत में आ गए, हुजूर गौसे पाक की तरफ मुतवज्जा हुए और पूरा खिताब पूरा हुआ तो लोगों ने देखा कि एक इतना बड़ा परिंदा 2 टुकड़े होकर बीच महफिल पड़ा। हुजूर गौसे पाक का दौरान खिताब ये आलम होता था कि अगर कोई चीज डिस्टर्ब करे तो गौसे आजम के उंगली के इशारे से वो कट के गिर जाएगा। हमने क्या माहौल बना रखा है मेरे प्यारों का। मैं कह रहा था तहरीक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बनाई थी, बदर तहरीक तो हुजूर ने बनाई थी ओहद की, तहरीक तो हुजूर ने बनाई थी गज़वात की। इस्लाम को सब बंदी में, सहाबा को सब बंदी के साथ जंगों में शामिल करते थे। आज जो तहरीक चल रही है तमाम अहले सुन्नत की, मुसलमानों की, सिर्फ इसलिए कि एक जा मिलकर हम दीन इस्लाम की खिदमत का काम करें। तालीमात सूफिया अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल पुरानी ये तहरीक है और कुछ लोग ये अगर कहें कि ये मिराज साहब लोगों को मेंबर बनाते हैं, ये तहरीक करती क्या है, ये मिशन करता क्या है। अबे तुम ये बताओ तुम जुड़े कब से हो। आप पहले मिशन से जुड़िए और जुड़ने के बाद मिशन के साथ दामे दरमे कदमे सुखने खड़े होइए, उसकी हर महफिल मशावरत में शामिल होइए। उसके बाद फिर पूछिए मिशन करता क्या है। मिशन वही करता है जो मखदूम पाक ने बताया है, मिशन वही करेगा जो गरीब नवाज ने बताया है, मिशन वही करेगा जो हुजूर मुश्ताकुल औलिया ने बनाया। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि तालीमात सूफिया मिशन से जुड़िए। इंशाअल्लाह इसका फायदा आपको दुनिया में तो होगा भी, आखिरत में भी होगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को खिदमत खल्क की इबादत बहुत पसंद है। ये भी एक इबादत है, इस तहरीक से जुड़ना भी इबादत है। क्योंकि अल्लाह की मखलूक की खिदमत होगी, दीन की खिदमत होगी, फलाह बहबूदी होगी। तो मेरे प्यारों, आज की इस महफिल एक पैगाम लेके
और पैगाम ये है कि मुसलमानों, इजलास का मकसद ये होता है इकट्ठा करने का कि मुसलमान सर से सर जोड़कर क्या रहे, सर से सर जोड़ के रहे। सबसे पहले हुजूर मुश्ताकुल औलिया के इस उर्स की महफिल से और सैयदे कायनात खातून जन्नत कॉन्फ्रेंस के नाम की निस्बत से खुदारा बच्चियों को इज्जत दीजिए, अपनी खवातीन को इज्जत दीजिए, उनकी इज्जत और आबरू को उछालिए मत, डिमांड करके शादी कि इतना लेंगे तब इसको अपने घर की बहू बनाएंगे। और खुदारा अपनी बच्चियों को मदरसे में दाखिला कराइए, अपने इलाकों में बच्चियों का मदरसा बनाइए और उनको भी आलिमा और हाफिजा बनाइए ताकि मुआशरा सही हो। याद रखिएगा कि बाहरी लोग अगर आएंगे पढ़ने, आपको सवाब मिलेगा मदरसा चलाने का, लेकिन वो पढ़ के अपने इलाकों में जाके दीन की खिदमत करेंगे, फिर आपके इलाके को नए बच्चों की जरूरत पड़ेगी। आप अपने बच्चों को निकालिए, उनके अंदर जो जज्बा पैदा करिए कि वो हाफिज बने, वरना इस उम्मत का तो आलम यह है, चल जाए तो आइम्मा का और उलमा का गला ही घोट। आज इस कौम का आलम यह है कि सारी फैसिलिटीज डॉक्टर इंजीनियर्स के लिए है, ये मौलवी, ये इमाम, ये मुअज्जिन तो ये तो हवा पीते हुए लोग आए। मेरे प्यारे, अपने मजहबी कायदीन की अहमियत समझो। ये जलसे में बुला के सिर्फ नारा लगाना ना समझो, सीखो, हुल्लड़बाजी करना ना सीखो, अपने उलमा की सच्ची मोहब्बत सीखो, दिल में रखो, सीखो कि उनसे मोहब्बत ऐसे भी करनी है कि उनसे दामे दरमे कदमे सुखने हर तरीके से हमें सपोर्ट करना है। और ये गूगल पर और यूट्यूब पे और फेसबुक पे हदीस कुरान ना समझिए, अगर पढ़ लिया है तो अपने उलमा के करीब होकर उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुरान को तर्जुमे से और हदीस को इबारत से अगर अमल कर लोगे तो गुमराह हो जाओगे। उसमें उलमा की जरूरत पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कुरान कहना क्या चाह रहा है, रसूलुल्लाह ने पैगाम क्या दिया। और इत्तेहाद पैदा कीजिए। आज आपको पता है क्या हालात है दुनिया में, क्या हालात है आज। आप जो शिकार हो रहे हैं ना, आप अपने आप को जो भी समझिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फला वाले, हम तो फला वाले, हम तो फला वाले, लेकिन अगियार और दुश्मनाने इस्लाम सिर्फ तुम्हारी दाढ़ी और टोपी तुम्हारा मजहब इस्लाम देखते हैं। अल्लाह ताला अन्हु किसी एक जात का नाम नहीं है, मुकम्मल दीनी खिदमत, इश्क़े रसूल और इल्म की एक पूरी यूनिवर्सिटी का नाम है, पूरी समंदर का नाम है। लेकिन उनसे हमें सबक लेने की जरूरत है, उनके पैगाम पे अमल करने की जरूरत। आज बड़ा अफसोस ये होता है, आज बड़ा अफसोस होता है कि सरकार गरीब नवाज, सरकार गौसे आजम और सूफिया किराम आला हजरत फाजिल बरेलवी के नाम पे मुसलमान आपस में लड़ता है। बुजुर्गों को अपनी प्रॉपर्टी सुनो, मैं मखदूम सिन्ना की औलाद हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मखदूम अशरफ मेरी प्रॉपर्टी है, वो पूरी उम्मत की प्रॉपर्टी है। बच्चे बुजुर्गाने दीन किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। आज इमाम अहमद रजा को अगर पठान लोग ये समझे कि हमारी प्रॉपर्टी है तो ये गलत फहमी है। इमाम अहमद रजा पूरे दीन की प्रॉपर्टी है, सारी उम्मत की प्रॉपर्टी है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा देखिए। पूछो इमाम अहमद रजा, हश्र के मैदान में जब आप तशरीफ फरमा होंगे